हमें इंसाफ चाहिए। गरीबों की मदद कर दो, गरीबों का कोई सहारा नहीं। सर मेरे साथ दो। मेरे भैया रक्षा चलाते थे, सारा मेरे साथ दे दो। हम गरीब हैं हम लोग। प्लीज हमें ऐसे इंसाफ चाहिए, इन्होंने जान मारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, थाना फैक्ट्री एरिया में कुछ रोज़ पहले एक मुकदमा दर्ज होता है कि मालिक मकान ने अपने किराएदार को कैंचियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। उस किराएदार की बेवा और एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ और आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि इनके खावंद को उस जालिम शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। अच्छा बाजी, मुझे बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ, आप कब से इस घर में रह रहे थे? भाई हमें 3 माह हुए अभी आए इधर इस घर में। ठीक है, हाँ हम 12वें माह के इधर हम आए। नया साल चढ़ने से 1 माह पहले हम लोग इधर आए। ठीक है, हमारा जो है ना बच्ची का इधर घोंट है, इधर ला का मुस्तकबिल नहीं बन रहा था। मेरे मियाँ कह रहे थे कि इसको जो है ना हम वापस हम उधर लाहौर में ही चलते हैं। ठीक है, तो हम इधर 3 माह के बाद मैं इधर फैक्ट्री में, मैंने कहा आप बेटी को ले जाओ। रात को वो मेरे पास आ जाते थे, ये दादों के पास सुबह रहती थी। जब वो आते रात को, सुबह मुझे फैक्ट्री छोड़ के वो भी चले जाते थे। ठीक है, जब ये हम 12 तारीख को हमारा पहले ही बन रहा था प्रोग्राम, में पहले ही कह रही थी कि भाई साहब हमारा दिल नहीं लग रहा इधर, हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो कहते नहीं अब बैठो, अभी आए हो तो अभी क्यों जाना है। मैंने कहा नहीं भाई साहब हमने जाना, हमने लोगों ने इधर नहीं रहना। ठीक है, तो वो ये बेटी मेरी कहती है मम्मा नहीं आप लोग भी उधर, अब पापा भी उधर, सब एक जगह पे इकट्ठे हुए हम लोग, लहदा नहीं रहना हमने। मैंने कहा ठीक है बेटी, जैसे मेरी राजी है ऐसे ही हम लोग चले गए उधर। 12 तारीख को गए, हम मालिक को फ़ोन करके बकायदा हमने बताया कि हम लोग उधर आ गए लाहौर में। मेरे बड़े मामू ससुर का बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में है। हम उसका पता भी करने गए, हमने बताया कि हम उधर जा रहे हैं। ठीक है, एक एक बात इनको बताई है सर, तो हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने 2000 के लिए हमारे भैया को मार दिया है। अच्छा बाजी, वो 2000 रुपया किस चीज़ का था? कोई किराया आपका शॉर्ट था जो कि आपने नहीं दिया था, वो क्या वजह था? था किराया रहता था 2000, वो हमने देना था। 3000 देना था। 1000 जिस दिन उसने हमें बुलाया ना, उसी टाइम मेरे मियाँ ने निकाल के 10-10 के नोट थे, 20-20 के थे। रिक्शा वो चलाता था, जैसे उसने घुमाया वैसे उसकी थैली में उसने रख दिया लाके। उसके पूछ लेना कि किस तरह के पैसे उसने दिए। अच्छा, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन आप कहाँ पर थी और आप उस दिन उनके बुलाने पर यहाँ पर आए थी कि वैसे खुद आए थे? नहीं सर, उसने हम हफ्ते को उसके पास गए। मैं फैक्ट्री में काम करती थी, उन्होंने 26 तारीख का मुझे टाइम दिया था सैलरी का। 12 तारीख को उन्होंने मुझे पैसे दिए फैक्ट्री वालों ने, उन्होंने कहा बाजी बकाया साहब आपका 26 तारीख को होगा। आप फैक्ट्री में कोई काम करते थे? जी मैं बच्चों के खिलौने बनाती थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना बाजी 12 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी, ये बकाया जो आपके दिन लगे हैं ना। मैंने कहा भाई हम इधर से छोड़ रहे हैं, ठीक है हम इधर नहीं रह रहे। तो वो कहते बाजी ये दिन जो लगे हैं ना, ये फैक्ट्री का असूल है, ये 26 को मिलते हैं या 12 को मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई आप 26 को जो है ना मुझे दे देना। उन्होंने कहा ठीक है बाजी आप काट ले आना
कार्ड के बगैर नहीं मिलेंगे आपको। कार्ड लिया ना, कार्ड का हिसाब होगा, उसी हिसाब के आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको भी नहीं पता, आप भी ना, आपके भी दिल में रहे ना हमारे दिल में रहे कि कोई बेईमानी 10 रुपए की 20 रुपए की होती है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई हम आ जाएंगे। हम मियाँ बीवी हफ्ते की शाम से इस टाइम से पहले हम दोनों इसके पास, मालिक के पास गए हैं। अच्छा, मालिक का नाम क्या है कि पूरा? हाँ जी, रमज़ान। हाँ जी, हम लोग उसके पास गए, मेरे मियाँ ने मुझे रक्शे में बिठा दिया है। उसको जाके कहते हैं हाई साहब हम लोगों ने जाना है, ये ले 1000 रुपये। हमने, मेरी बीवी को उधर सैलरी मिलनी है, आज 26 तारीख है, चाहे आप चले साथ साथ चल के हमें कार्ड लेने दे, कार्ड लेके हम सैलरी लेके आपको पैसे दे के सामान उठाएंगे, ऐसे नहीं उठाएंगे। इसने कहा नहीं नहीं आपने इतवार से पहले उधर नहीं जाना। मेरे मियाँ वैसी बात करके ऐसे ही वापस आ गए। वो कह रहे नहीं, वो कह रहे इतवार से पहले नहीं जाना। मैंने कहा मुझे दो, मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। मैंने 3 मरतबा सर काले की है, 3 मरतबा इसने नहीं उठाई कॉल, इस बंदे ने। अच्छा, उस वक्त आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं नहीं, जब मेरे बंदे के साथ भाग गया तब तो मैं इधर ही थी। ये सारी बात आपकी यहाँ आने से पहले हुई थी? हाँ, ये आने से इतवार के दिन कत्ल किया गया, हफ्ते को हम मालिक के पास गए हैं उधर। ये आप चाहे चले मेरे साथ, लक्ष्मी चौक में उधर कितने कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, तो आप जब यहाँ पर आए, आप यहाँ पर अपने घर जब आए तो वो मालिक मकान कहाँ था, क्या आपने उसे कहा? अपने घर हम उस तरफ रहते हैं सर, हम उसी तरफ ताला लगा के गए थे, उसी तरफ हमने आके ताला खोला है। जब हमने ताले खोले, तालों के ऊपर ताले लगे हुए थे। ये बच्ची को हमने, मेरे इसके पापा ने भेजा है कि जाओ बेटा हाजी साहब अंदर हो गए, उनको बोलो दरवाज़ा इधर से खोले। हम लोग अंदर आए, उसने कहा नहीं नहीं उनको बोलो इधर आए। हमें उसने इधर बुलाया है, बुला के इधर बिठाया है। इधर बिठा के जो भी बात की है, मेरे मियाँ ने कहा कि सब ये लो 1000 रुपये, पीछे 2000 रह गए। अच्छा बाजी, जब उन्होंने आपको इधर बुलाया, यहाँ पर बिठाया, चारपाई पे बैठे, तो और कौन था आपके साथ और उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ वो माजिद और उसकी बीवी और हाजी खुद। हमारे साथ सारी ये सामने एक गवाह है, लेकिन वो गवाही नहीं दे रही। अल्लाह ने साफ करे, बिल्कुल, गरीब की कोई गवाही नहीं देता भी, लेकिन अल्लाह सारा कुछ देख रहा है। वो नहीं देता। ये फिर क्या हुआ, ऐसी कौन सी ऐसी बात उनको जो बुरी लगी जिसकी वजह से उन्होंने जो इस कदर जो सा ना वो आप छुरियाँ कैंचियाँ मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? सर मेरे मियाँ ने कोई बात, कोई कुछ नहीं कहा। वो मुझे बकायदा कह रहे चुप कर जो, तो ये बड़े हैं। मैं उनको कह रही 2-3 हज़ार की क्या औकात है, आप लोगों ने ताले लगा लिए, हमारा सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, कार्ड तो लेने दे। तो वो आगे से मुझे यही कह रहे बड़े हैं ना करो, ना कुछ को बड़े हैं। सर मैं इधर बैठी हुई पिट रही हूँ, कह रही हूँ ना करो ना करो, किसी ने हमारी नहीं सुनी। बाजी, उसने वो कैंची जिससे मारा था वो ऑलरेडी उसके पास थी कि वो कहीं से लेकर आया था? सर जी मारने से पहले ना 10-15 मिनट पहले वो दोनों मियाँ बीवी इधर खड़े हुए, मालिक इधर बैठा हुआ, हमें ये कह रहा है कि इनकी बहुत जायदाद थी, बहुत ज़मीनें थी, ठीक है। इन्होंने पीछे पता नहीं बनवाई है कौन है, उसको इन्हें बोतलें और छुरियाँ मारी है, लेकिन वो जान से बच गया है। इन्होंने केस में वो ज़मीन वगैरह जो है ना सारी बेच दी है। अभी इनको मैं इधर इधर रख रहा हूँ अपने पास। सर वो 10 मिनट के बाद वही वाक़या हमारे साथ हो गया, लेकिन मेरा बंदा नहीं बचा। आपको भी ये उसने ज़ख्मी किया, तो आपको, आप बचाने के लिए आगे हुई थी कि आपको भी वो मारने के लिए आपके ऊपर हमलावर हो गया? मारने के लिए ही हमला उन्होंने किया है। ये आसपास से कोई किसी ने दिन देखा, कोई बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की? आया सर, मैं भागती दौड़ती वो गेट खोला है। जब खोला तो उसने इधर से भाग के उधर गया, मालिक बाहर गया, उसने नहीं उसको पकड़ा, ना उसने शोर डाला है कि ये मार के भाग रहा है इसको पकड़ो। उसका बकायदा भाई आया बाद में, जो साला है ना उसका, वो आके इधर मेरे मियाँ को जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी ना, उसने ऐसे बाजू पकड़ी है, पकड़ के कहता है ये खत्म हो गया। उसको भी नहीं मालिक ने पकड़ा, क्यों नहीं सर पकड़ा? तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? अरे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो मुजरिम ऐसे बैठा हुआ है जैसे घर पे बैठा है। ये कौन सा मुजरिम है जिसने मारा है, वो मुजरिम के दूसरा? मरवाया है, जिसने मरवाया ये वो है
जो मालिक है, जिसने मारा वो नहीं है, अच्छा, ये वो बंदा पकड़ा गया जो इस घर का मालिक है, जो इस घर का हाजी रमज़ान जो आप बता रहे हैं। जी, ये जो इस घर का मालिक है वो पकड़ा गया। तो वो कौन था, वो जो को उसने को किराए का को बदमाश को गुंडा लेके आया था जिससे वो मरवाया था? उसका रिश्तेदार था। अच्छा, वो रिश्तेदार था। हाँ, वो रिश्तेदार था उसका। वो अच्छा, वो पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा अभी? नहीं, वो नहीं अभी तक पकड़ा। आप थाने जाके गई हैं, उनसे पूछा कि वो मुलजम असल क्यों नहीं अभी तक पकड़ा? वो आगे से भाई ये कह रहे हैं, वो हमें पता चला है वो कसूर में बैठा है, हमें पता चला इस जगह पे बैठा है। भाई कहाँ पे कोई भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। अभी आपको यकीन है कि पुलिस उस मुलजम को गिरफ्तार करके आपके साथ जो वाक़या हुआ इस जुल्म की वो आपको इंसाफ दिला सकेंगे? मुझे नहीं यकीन भाई नहीं, पुलिस वालों ने जब मेरा बहन भाई इधर कोई नहीं था, सारा मुझे उन्होंने एफआईआर की कॉपी तक करनी दी। जब मैं मेरे बहन भाई सुबह मेरे पास पहुंचे हैं, इनको मैंने सारा वाक़या बताया है, इन्होंने मेरे मैया की मैयत उठा के हम बाई रोड पे चले गए हैं। फिर उधर आके पुलिस वाले, आप चाहे वीडियो में देख ले, वो यही कह रहे हैं कि मुजरिम अंदर है, मुजरिम अंदर है, अंदर हमने पकड़ लिया। वो सर 5 मिनट क्या हो गया? तो पुलिस वालों ने आपको एफआईआर तक नहीं दी, तो वो एफआईआर क्यों नहीं दी आपको? सर मुझे खुद नहीं पता, हम कभी इस मसले में पड़े ही नहीं थे कि ये होगा, आप शायद गरीब हैं इसलिए। इसीलिए सर। लेकिन ये गरीब का ये मतलब तो नहीं है कि उसके साथ जुल्म भी हो फिर उसके साथ मजीद जुल्म किया जाए। जी सर, यही हुआ है हमारे साथ। आप गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करेंगे? मुझे यही मुताबिला है कि वज़ीर आज़म वो उधर उधर देख के बात करें। सर प्लीज मेरे मियाँ को इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म, ये मेरी बच्ची का सहारा उन्होंने छीना है, ये मेरी बेटी यतीम हुई है, माँ बेटी का सहारा छीना उन लोगों ने। जी बिल्कुल, ये रियासत मदीना है और यहाँ पर हमारे हुक्मरानों का एक ही बयान होता है। जब मर्जी आप टीवी लगाएं, सोशल मीडिया देखें, सबसे पहले यही बयान होता है कि यहाँ पर कानून गरीब और अमीर के लिए एक है। लेकिन असल में ये बात बिल्कुल झूठी है, इस पर कोई किसी किस्म का यकीन नहीं आता। ये माँ, ये हमारी बहन खून के आंसू रो रही है, इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हमें बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको भी नहीं हो सकता, लेकिन हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं। मैं इनके पास खड़ा हूँ, मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा हुआ है क्योंकि मेरी भी माएँ बहनें हैं। इस तरह का जुल्म हो जाना और फिर उसके बाद पुलिस का ऐसा रवैया इख्तियार करना, मैं कहता हूँ कि ये तब्दीली और रियासत मदीना का नाम लेने वालों के मुंह पर तमाचा है। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इनके साथ इंसाफ होगा और वो जो मुल्ज़िम है जिसने ये कत्ल किया, जिसने ये इस शख्स को, जो गरीब शख्स मेहनत कश था, उसे मौत के घाट उतारा, इस बच्ची के बाप का, इस बच्ची के सर पर साया उठाने वाला शख्स, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कानून के रखवालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उसके साथ भी यही और इससे इबरतनाक सज़ा उसे मिलनी चाहिए ताकि इस गरीब बहन को यकीन हो सके कि वाकया गरीब और अमीर के लिए कानून एक जैसा है। गरीब के लिए कानून एक जैसा नहीं है, गरीब की नहीं कोई सुनता। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? आप उस दिन यहाँ पे थे? जी मैं इधर ही थी अपने पापा के पास ही तो थी। आपने बेटा क्या देखा था? क्या नाम है पहले आप मुझे बताओ। मेरा नाम रुकैया है। अच्छा रुकिया, आप पढ़ती हो? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 2 में। अच्छा, तो आप जब आपके पापा के साथ ये हुआ तो आपने क्या देखा? फिर आपकी मामा को भी उसने ज़ख्मी किया, तो आपका दिल नहीं उस वक़्त जौन सा ना वो हुआ कि मैं भी इसको पकड़ लूँ, इस जालिम शख्स को? अंकल वो मुझसे नहीं पकड़ा जाना था, उसके हाथ में कैंची थी, पहले उसने मेरे पापा को दिल के ऊपर मारा है, फिर मेरी मम्मा के पीछे मारा। आपको पापा प्यार करते थे? अच्छा, तो मुझे बताओ कि आप क्या कहोगी? वो सब आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या मुतालबा करोगी, क्या अपील करोगी कि आपके पापा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, तो उन जालिमों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बताओ, आवाज़ ऊंची ऊंची बोल के। उनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे उन्होंने मेरे पापा को सजा दी है। ये बच्ची के आंसू आप शायद देख रहे होंगे, बल्कि आप लोगों को तो नज़र ही नहीं आता ना, क्योंकि ये वो लोग हैं, इन लोगों के वो दुख हैं जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आते। लेकिन खुदारा
یہ بھی اسی مخلوق، یہ بھی اسی خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں. ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فی الفور اس ملزم کو گرفتار کر کے اسے عبرت کا نشانہ بنایا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.